गाइज मैं आपको बताता हूं कि आफ्टर बीसीए डायरेक्ट जॉब करने के क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है। ऑप्शन 4 लेकर भी आया हूं, जहां मैं आपको बताऊंगा अनलिमिटेड ग्रोथ है, अनलिमिटेड इनकम है। दोस्तों, अगर आप बीसीए कर रहे हैं या करने वाले हैं तो सबसे बड़ा जो मन में सवाल आता है, इसके बाद क्या जॉब करना है, एमसीए करना है या एमबीए करना है या फ्रीलांसिंग। गाइज मैं आपको बताता हूं कि आफ्टर बीसीए डायरेक्ट जॉब करने के क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है और ये किन के लिए सुटेबल है। मैं पहले आपको बता दूं, सपोज दैट शुभम बीसीए पास कर लिया है, अब उसको पैसों की जरूरत भी है और उसको बीसीए के बाद ही जॉब चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल उसने बीसीए के बाद अपना कोई जॉब उसने पकड़ लिया। उसका फायदा क्या हो रहा है, वो एक्सपीरियंस गेन कर रहा है, साथ साथ करियर भी स्टार्ट हो चुका है आफ्टर बीसीए ग्रेजुएशन के दौरान। ठीक है, अब क्या है, कॉन्स की देखा जाए तो उसका जो ग्रोथ है वो थोड़ा स्लो हो सकता है। मैं किस पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ बता रहा हूँ, उसका जो स्किल्स है वो उतना अपग्रेड नहीं होगा जितना उसका होना चाहिए था आफ्टर पोस्ट ग्रेजुएशन। उस पर भी डिस्कस करूंगा कैसे। खैर, इंडस्ट्री में जब इंसान आ जाता है तो धीरे धीरे ही सही लेकिन वो ग्रोथ करता है। सैलरी कम रहेंगी, कौन सी ये भी है, 15,000 से 25,000। मैं 90% स्टूडेंट्स का बता रहा हूँ डेटा, जो अक्सर लोग बीसीए के बाद सोचते हैं कि मैंने मतलब इतना कर लिया है तो मुझे लग जाएगा। नहीं, अब जो वर्तमान में जो स्थिति है, आजकल फ्रंट एंड का भी जो रोल होता है उसके लिए भी बहुत कॉम्पिटिटिव है। अक्सर पहली बात तो फ्रंट एंड के साथ आजकल नोड जेएस भी आपको माइनर ही सही लेकिन आना चाहिए। कंपनी चाहती है आपसे फुल स्टैक ही। ठीक है, जो भी, तो 15 से 25,000 आपको वो मिल जाएगा। ग्रोथ जो है थोड़ा कम हो सकता है उस दौरान। और बाकी सुटेबल किसके लिए, जिसको इमीडिएट ज्वाइनिंग चाहिए, नौकरी चाहिए, जिसको इमीडिएट पैसे की दिक्कत है और सामना कर रहा है, तो आफ्टर बीसीए जॉब पा सकता है, उसके लिए सुटेबल है। ठीक है, तो गाइस अब चलते हैं ऑप्शन 2 की ओर, आपका मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस। वहां पे हम फिर प्रॉस कॉन्स और सुटेबल की बात करेंगे कि जो एमसीए कर रहे हैं उनकी तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेटर अपॉर्चुनिटीज के द्वार खुल जाते हैं, एमएनसीज का पॉसिबिलिटीज उनको मिल जाता है। ठीक है, और उनको मतलब एक तरह से होता है ना कि जहां पर बीटेक एमसीए और एमएससी वालों को डिमांड किया जा रहा है, वहां पे बीसीए वाले नहीं पूछते, तो फिर वहां माइंड क्लिक करता है कि हाँ भाई, एमसीए किया होता तो आज जो मेरे पास स्किल सेट है वहां मैं यूटिलाइज कर सकता था, जॉब ले सकता था। ठीक है, ये चीज आप समझो। और जो अब कॉन्स की बात आती है फी कॉस्ट की, 2-3 साल पढ़ाई में लग जाएंगे। 2-3 साल इसलिए कह रहा हूँ, 2 साल अभी भी एक ट्यूब में लग रहा है और 3 साल एनआईटीज वगैरह में। ठीक है, कहीं कहीं। बात रही फी कॉस्ट की, जो आर्थिक रूप से उतना मजबूत नहीं है, कहीं ना कहीं बंदोबस्त करना पड़ेगा, एजुकेशन लोन लोन लेने के लिए या फिर खुद कहीं कुछ करना पड़ेगा। तो उनके लिए थोड़ा ये है, फी कॉस्ट का बंदोबस्त करना जरूरी है। तो थोड़ा ये कॉन्स हो गया उनके लिए भी। बाकी अब सुटेबल की बात करूं तो जो अपना आईटी में डीप करियर बनाना चाहते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, डेटा साइंस, रिसर्च, तो उनके लिए बहुत बढ़िया है एमसीए। जरूरी नहीं आप एमसीए करने के बाद अपना कोई जॉब या कर रहे हो, या हो सके तो जॉब तो करना ही पड़ेगा कहीं ना कहीं। किसी आईटी इंडस्ट्रीज में आप एमसीए करने के बाद प्रोफेसर भी बन सकते हैं, अगर आपको एकदम डीप नॉलेज है। एमसीए के बाद फिर आप अपना पीएचडी वगैरह में भी अपना भूमिका अदा कर सकते हैं। तो ये रहा आपका एमसीए में। जो विद्यार्थी जॉब को ना थोड़ा भी दरकिनार करके पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हैं विद एमसीए, तो उनके लिए बेटर रहेगा। बाकी अब बात करते हैं नेक्स्ट। तो गाइज अब बात करते हैं आपका ऑप्शन 3 एमबीए के लेकर। एमबीए को लेकर मैं अब इसलिए भी कहना चाहूंगा, इनका प्रॉस कॉन सुटेबल। प्रॉस में ये कह सकता हूँ कि यहाँ पर जो फर्स्ट ऑफ ऑल सैलरी की बात करूं, मैं शुरुआत सैलरी से करना चाहूंगा। तो यहाँ पे 7-8 से लेकर 14-15 के बीच में एज अ फ्रेशर मिल सकता है, मिल भी जाता है। अपने इंडस्ट्री, अपने गूगल और अपने तमाम सारे जो साइट्स हैं उनको एनालाइज करके मैं ये पूरा डेटा आपको बता रहा हूँ। और फर्स्ट ऑफ ऑल देखा जाए तो यहाँ पे प्रॉस ये भी है जिनका टेक्निकल और मैनेजमेंट दोनों का कॉम्बो अच्छा हो, और यहाँ पे वो इस चीज को अदा कर सकते हैं, साझा कर सकते हैं, पढ़ लिख कर अपने आप को आगे कर सकते हैं एमबीए के तहत, उनके लिए बहुत बढ़िया है। कॉन्स की बात करना चाहूंगा, जिनका प्योर टेक्निकल माइंडसेट है कि मैं मतलब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट या डीप रिसर्च, डीप आईटी करियर को लेकर ही एकदम माइंडसेट मेरा है, डेटा साइंस, रिसर्च वगैरह जो भी, तो उनके लिए ये एमबीए नहीं है। ठीक है, और मैं सुटेबल कहूंगा
जिनका माइंडसेट थोड़ा लीडरशिप के लिए है, मैनेजमेंट को अच्छी तरह से समझते हैं और जिनका होता है ना कि मतलब प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, हमेशा डिसिप्लिन में रहना और इन्फ्लुएंस करना लोगों को, कॉलेज में भी छोटे-मोटे इवेंट्स को ऑर्गेनाइज करना, तो उनकी लीडरशिप वहाँ काम आएगी जहाँ वो होना चाहिए। तो उनके लिए एमबीए बहुत बढ़िया है। सो गाइस, अब मैं आप सभी के समक्ष ऑप्शन 4 लेकर भी आया हूँ, जहाँ मैं आपको बताऊँगा फ्रीलांसिंग को लेकर। फ्रीलांसिंग एक तरह से प्रॉस कॉन्स और सुटेबल की बात करूँ, तो प्रॉस यहाँ पे ये है, अनलिमिटेड ग्रोथ है, अनलिमिटेड इनकम है और कोई फिक्स टाइमिंग नहीं है, यहाँ पे आपको प्रॉपर फ्रीडम मिलेगा। इस चीज़ को आप नोट कर लेना। और कॉन्स की बात करूँ, तो यहाँ पे कोई फिक्स्ड अर्निंग नहीं है कि मेरे पास महीने में इतना पैसा आ ही जाएगा। थोड़ा क्लाइंट हंटिंग करनी पड़ेगी आपको, ठीक है? समय ज़्यादा देना पड़ेगा और क्लाइंट से कैसे बात करना है, जो खासकर फ्रेशर हैं, उनके लिए अपने फाइवर, अपवर्क, इन सभी चीज़ों को, इन सभी एप्लीकेशंस को अपने तहत जो भी आप सर्विस देना चाहते हैं, वो प्रॉपर एक तरह से मेंटेन करना पड़ेगा, शोकेस करने के लिए सर्विस पेज बनाना पड़ेगा, ठीक है? और सूटेबल ये उनके लिए खासकर है, जो रिस्क लेना चाहते हैं, ठीक है? जो अपने अंदर जज़्बा रखते हैं कि हाँ, मैं इस पर्टिकुलर टाइम ऑफ पीरियड के अंतर्गत मैं इतना काम कर दूँगा और ये इतना मैं कमा लूँगा। तो उनके लिए हो जाएगा फ्रीलांसिंग। ये रहा आपका ऑप्शन 4, ठीक है? सो गाइस, मैं आप सभी को बता दूं, इस वीडियो के अंतर्गत जो भी मैंने 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, करियर आफ्टर बीसीए, एमसीए करना है, एमबीए करना है, जॉब करना है या फ्रीलांसिंग करना है, ठीक है? ये सभी सही या गलत नहीं है। ये आपके सिचुएशंस पर डिपेंड करता है कि आपको क्या अच्छा लगता है, आपको क्या करना चाहिए, ठीक है? सो गाइस, जय हिंद, वंदे मातरम। आशा करता हूँ आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा और प्लीज आप कमेंट में जरूर बताएं कि आप आफ्टर बीसीए क्या करने वाले हैं, जॉब करने वाले हैं, एमसीए, एमबीए या फ्रीलांसिंग। थैंक यू सो मच और बताओ आपको किस टॉपिक वीडियो चाहिए। जय हिंद।